कोनिचिवा गाइस। तो आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लीच एनिमे की। अगर मैं ब्लीच एनिमे के बारे में बात करूँ तो इस एनिमे में बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि युहावा, इचिगो और हमारे लॉर्ड आइजन। लेकिन आज मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा वो खुद आइजन जैसे कैरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, और बेसिकली उसी कैरेक्टर ने लास्ट में आइजन को हराया भी था और उसको एक सील भी कर दिया था। अब ये लाइन सुन के मेजोरिटी ऑफ माई ऑडियंस समझ ही गई होगी कि मैं किस कैरेक्टर के बारे में बात करने लगा हूँ, और जो लोग अब भी नहीं समझे उनको मैं एक ही सजेशन दूंगा कि जाओ जाके पहले तुम लोग ब्लीच एनिमे देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ किसके उराहारा के बारे में, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम ब्लीच एनिमे। देखो, अब उराहारा को मैं अंडररेटेड कैरेक्टर तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिन्होंने ब्लीच एनिमे देखा है उनको पता है उराहारा के पोटेंशियल के बारे में। इसी ने इचिगो को स्टार्टिंग में ट्रेन किया, फिर उसको सोल सोसाइटी आर्क में आइजन के प्लान के बारे में भी नॉलेज थी, इसीलिए इचिगो और उसके फ्रेंड्स को वहाँ भेजा। उनको वहाँ तक भेजने के लिए जो रास्ता था वो भी उराहारा ने ही बताया था, और उनको वहाँ गैजेट्स वगैरह जो सप्लाई किए वो भी उराहारा ने ही किए थे। और इसके अलावा भी उराहारा ने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं पूरी सीरीज के अंदर, और आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक के बटन को भी दबा देना और एंजॉय द वीडियो। तो उराहारा के बारे में बात करने के लिए हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, यानी उराहारा की बैक स्टोरी के साथ। तो उराहारा गुटाई 13 का एक काफी हाई रैंकिंग कैप्टन था 12th डिवीजन का। उराहारा अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स की वजह से काफी ज्यादा फेमस है, और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में उराहारा ने इन्वेंट कर लेता है ओगोयोकु को। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस करूं तो सॉरी। एक ऐसी पावरफुल डिवाइस जो सोल रीपर्स और होलोस के बीच में जो बाउंड्रीज हैं उनको खत्म कर देती है। उराहारा ने डिवाइस बनाई थी शिनिगामी की हेल्प करने के लिए, लेकिन उराहारा इस डिवाइस के थ्रेट को पहले ही जांच कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि डिवाइस क्या कुछ कर सकती है। तो इसलिए उराहारा इस डिवाइस को रुकिया की सोल के साथ सील कर देता है। अब ये डिवाइस खत्म हो गई, रुकिया की सोल के साथ सील हो चुकी है, तो यहाँ से इसका चैप्टर खत्म। लेकिन ऑन दी ऑपोजिट साइड आइजन कुछ अलग ही लेवल का प्लान कर रहा होता है। वो होलोफिकेशन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, पावरफुल शिनिगामीज को होलो में ट्रांसफॉर्म करके। अब वो कुछ जो पावरफुल शिनिगामीज को होलो में ट्रांसफॉर्म करता है उनमें शिनजी और बाकी के विजार्ड्स भी आते हैं। विजार्ड्स वो शिनिगामीज हैं जिनको आइजन ने होलो में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और इन विजार्ड्स की उराहारा आगे चल के हेल्प भी करता है। एक ऐसा मेथड इन्वेंट करता है जिससे इनकी कंप्लीट होलोफिकेशन को रोक देता है। अब ये सारे फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट जो कि आइजन कर रहा था, इनका इल्जाम वो लगा देता है उराहारा के ऊपर। अब इससे पहले उराहारा कुछ रियलाइज करता, वो आइजन के प्लान में फंस चुका होता है, और सेंट्रल 46 के तहत उसको गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है और ह्यूमन वर्ल्ड में उसको भेज दिया जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उराहारा हार नहीं मानता और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखता है, और यहाँ से स्टार्ट होती है आइजन वर्सेस उराहारा की एक बैटल, जो कि काफी ज्यादा देर तक हम लोगों को चलती हुई दिखाई देगी पूरी सीरीज के अंदर ही। तो ये थी उराहारा की बैक स्टोरी कि किस तरीके से उसको सोल सोसाइटी से एक्सपेल कर दिया गया, किस तरीके से वो ह्यूमन वर्ल्ड में आया। अब बात करते हैं उराहारा की लाइफ इन दी ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में। ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद भी उराहारा रुकता नहीं है, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखता है और आइजन की हर एक एक्टिविटी को सीक्रेटली मॉनिटर करता रहता है, और आइजन की हर एक एक्टिविटी को जानने के बाद उसके लिए काउंटर अटैक को भी रेडी कर लेता है और अपनी प्रिपरेशन भी करता रहता है। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता है, कुछ नई इन्वेंशंस भी करता है, अपने अलायंस को भी प्रिपेयर करता है, जिनमें कुरासाकी, इचिगो और उसे काफी सारे फ्रेंड्स आते हैं। एंड उराहारा इज द फर्स्ट वन हु ट्रेन हम इचिगो कुरासाकी हिमसेल्फ। उसके बाद सोल सोसाइटी आर्क में तो सबको याद ही होगी कैसे आइजन ने पूरी सोल सोसाइटी को मैनिपुलेट कर दिया था कि वो रुकिया को एग्जीक्यूट करें और आइजन वहां से होगोयोकु को चुरा ले, और वो ऐसा करता भी है। लेकिन उराहारा पहले ही ये सब नोटिस कर लेता है और वो इचिगो और उसके फ्रेंड्स को वहां भेज देता है। तो देख रहे हो मास्टरमाइंड को, हमारे आइजन सोल सोसाइटी में है और उराहारा ह्यूमन वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ से भी उराहारा आइजन के प्लान में इंटरफेयर कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल आर्क, जहाँ पे हम सभी को पता है कि क्या होता है। उराहारा बाइंडिंग स्पेल को यूज करके आइजन को हमेशा के लिए सील कर देता है, हमेशा के लिए तो नहीं लेकिन उसको सील कर देता है। हाँ, उससे पहले इचिगो ने आइजन को अपना फाइनल ब्लो मारता है, लेकिन ये भी उराहारा का एक प्लान ही था कि जैसे ही इचिगो आइजन को वीक कर देगा तभी उराहारा अपना बाइंडिंग स्पेल को यूज करके उसको सील कर देगा, और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी होता है। तो इस तरीके से वो आइजन को सील कर देता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। तो उराहारा ने पहले से ही आइजन के सारे प्लान्स को स्टडी कर रखा था, उनके लिए काउंटर अटैक को डिसाइड कर रखा था कि किस तरीके से उसको कौन सा काउंटर कब तरीके से यूज करना है, और उसको परफेक्टली यूज भी करता है। और अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल 46 कॉन्ट्रैक्ट आइजन वाज प्रिजन फॉर 20,000 ईयर्स। और यहाँ सील होने से पहले आइजन कुछ लाइंस बोलता है, यू आर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइंस है मेरी फ्रॉम ब्लीच एनीमे, उराहारा आई डिस्पाइस यू। सब कुछ पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, तू सोल किंग के बारे में जानता है, तू सब चीजों के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी तू इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। तो ये कुछ लाइन
लाइन थी जिन जो मेरी फेवरेट लाइन्स हैं फ्रॉम ब्लीच एनिमे। तो तुम यहाँ ये भी कह सकते हो कि आइजन और उराहारा दोनों सब कुछ जानते हैं जिस वर्ल्ड के अंदर वो रहते हैं उसके बारे में, लेकिन उराहारा वो बंदा होता है जो किसी भी चीज के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहता। वो चाहता है जो चीज जैसे चल रही है उसको चलने दिया जाए, लेकिन आइजन वो है जो चाहता है कि कोई उसके ऊपर रूल ना करे और वो सब चीज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सके। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि एवरीथिंग इन द ब्लीच वाज अ पार्ट ऑफ द आइजन्स प्लान, बट उराहारा एज अ काउंटर अटैक फॉर एवरी आइजन्स प्लान। मे बी तुम इस लाइन से एग्री नहीं करो, लेकिन यार ये मेरी बनाई हुई एक लाइन है जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो हमारे मास्टरमाइंड ऑफ ब्लीच एनिमे उराहारा के बारे में। वैसे तो अभी बात करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, जैसे कि उराहारा की बांकाई, कीडो, पोर्टल्स वगैरह वाली टेक्निक जो कि उसने इन्वेंट करी, उसने कैप्टन्स की किस तरीके से मदद करी, ये सब कुछ। लेकिन वो तुम लोग खुद जाके देखो, जो तुम खुद देखोगे एंजॉय करोगे उसमें तुम लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, होपफुली तुम लोगों को पसंद आई तो एक लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए सायोनारा।